स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहारी लाल की रचना नीति के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने भक्ति के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर प्लेलिस्ट में कक्षा 10 की सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज हमें पढ़ना है नीति। तो देखिए, करा दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए हम लोग संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नीति नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। ये हो गया संदर्भ। अब प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में कवि ने दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। करा दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु। कवि कह रहे हैं कि दुसह मिस असहनीय है दुराज, दो राजाओं का शासन। एक राज्य में दो राजाओं का शासन असहनीय है प्रजानुकुम, इस प्रजाओं के लिए, प्रजा के लिए एक ही राज्य में दो राजाओं का शासन प्रजा के लिए असहनीय है। क्यों न बढ़े दुख दंदु, दंदु का मतलब होता है संघर्ष, और इनके शासन से ही प्रजा का दुख और संघर्ष क्यों नहीं बढ़ेगा। अर्थात इनके दो राजाओं के शासन से प्रजा का दुख और संघर्ष बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? इस प्रकार, जिस प्रकार अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु, कि अधिक अंधेरो जग करत, अधिक माने बहुत ही, अंधेरो मिस अंधेरा, जग मिस संसार में, करत मिस करता है, कि संसार में बहुत अंधेरा हो जाता है। कब? जब मिली अमावस, मिली माने मिलकर, मावस माने अमावस्या को, रवि माने सूर्य, चंदु माने चंद्रमा, कि जब अमावस्या के दिन एक ही राशि पर सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं तो उनके मिलने से संपूर्ण संसार में बहुत ही अंधेरा छा जाता है। ठीक उसी प्रकार एक राज्य में दो राजाओं के शासन से प्रजा का दुख और संघर्ष बढ़ जाता है और उनके लिए वह असहनीय हो जाता है, सहन करने योग्य नहीं। असहनीय का मतलब होता सहन न करने योग्य। तो दोस्तों ये रहा इसका व्याख्या। इसके लिए हम लोग काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है, अलंकार श्लेष और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद है। तो इस पूरे पद्यांश में जो भी दोहा छंद दिया है इसमें काव्यगत सौंदर्य यही रहेगा। प्रत्येक पद्यांश में सिर्फ अलंकार परिवर्तित होगा, तो उसको हम पद्यांश में बताते जाएंगे कि किस में कौन सा अलंकार है, और सभी यही रहेगा काव्यगत सौंदर्य सब में। चलिए आगे देखते हैं। करा बसय बुराई जासु तन ताही को सन्मानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटय ग्रह जपुदानु। तो इस पद्यांश में बिहारी लाल जी ने संसार की वास्तविक सत्यता के बारे में बताया कि वास्तव में संसार में सत्य क्या है। देखिए, कह रहे बसय बुराई जासु तन, बसय मिस बसता है, बुराई मिस बुराई, जासु माने जिस, तन माने शरीर, कि जिस व्यक्ति के शरीर में, जिस व्यक्ति के मन में बुराई बसती है, ताही को सन्मानु, ताही को मिस उसी को, सन्मानु मिस ज्ञान दिया जाता है, आदर दिया जाता है, सत्कार किया जाता है। ताही को मिस उसी को, सन्मानु मिस आदर किया जाता है, जिस व्यक्ति के
मन में, जिस व्यक्ति के मन में बुराई का निवास होता है उसी को आदर और सम्मान दिया जाता है। यह वास्तविक सच है। समाज का यह क्या है? वास्तविक सत्य है। कि आगे कह रहे हैं कवि, भलो भलो कही छोड़िए, जिस प्रकार भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान, यानी कि भलो भलो मिस भले व्यक्ति को भलो कही छोड़िए, कि भले व्यक्ति को भला कहकर छोड़ दिया जाता है, परंतु खोटे ग्रह जपुदान, परंतु खोटे माने बुरे, ग्रह मिस ग्रह को, जप मिस जप, दान मिस दान, परंतु जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं अर्थात जो बुरा ग्रह होता है उसके लिए जप और दान किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है? जप और दान किया जाता है। फिर समझ लीजिए, करा कि भला ग्रह के लिए भला कहकर उसे छोड़ दिया जाता, परंतु खोटे ग्रह बुरे ग्रह के लिए जप और दान किया जाता है। फिर व्याख्या, ठीक है, इसमें अलंकार श्लेष और दृष्टांत है। आगे देखते हैं। चलिए, पद्यांश नंबर 11, नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई, जेतो नीचे हवाई चले तेतो ऊंचे होई। तो इस पद्यांश में बिहारी लाल जी ने मनुष्य की विनम्रता के बारे में वर्णन किया है। देखिए, करा नर की अरु नल नीर की, नर की माने मनुष्य की, अरु में और नल नीर की यानी जल रूप, नल के जल की, मनुष्य और नल के जल की गति एक करी जोई, गति एक ही, गति एको मिस गति एक, करी मिस कर, जोई मिस समझिए, कि मनुष्य और नल के जल की गति एक ही समझिए, एक ही जानिए, क्योंकि जेतो नीचे हवाई चले, चाहे मनुष्य हो चाहे नल का जल हो, जेतो नीचे हो, जितना नीचे चलता है उसका हवाई चले, जितना नीचे होकर चलता है, तेतो ऊंचो होई, वह उतना ही दूर जाता है। जिस प्रकार जल का प्रवाह जितना नीचे चलता है उसका प्रवाह उतना ही दूर जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जितनी विनम्रता के साथ चलता है उसकी उन्नति उतनी ही अधिक होती है। तो इस उदाहरण के माध्यम से कवि ने समझाया है। इसमें उपमा तथा विरोधाभास अलंकार है। आगे देखते हैं। करा कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत सून फिर घटे, बरु समूल कुम्हलाई। तो इस दोहे के लिए सबसे पहले हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। तो इस दोहे में कवि ने बताया कि धन के बढ़ने से मन पर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में कवि ने वर्णन किया है। देखिए, करा बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, बढ़त बढ़त मिस बढ़ने से, संपत्ति माने धन, सलीलू माने जल की, जल रूपी संपत्ति के बढ़ने से मन सरोज बढ़ जाई, मन मिस मन सरोज माने कमल, बढ़ जाई मिस बढ़ जाता है, कि जल रूपी संपत्ति के बढ़ने से मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। आगे कह रहे हैं कि घटत घटत सून फिर घटे, परंतु कह रहा है कभी कि मन जल रूपी संपत्ति के बढ़ने से मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, परंतु घटत घटत सून फिर घटे, कि घटत घटत नहीं घटने से सुमिस व न फिर घटे, कि परंतु जल रूपी अर्थात धन रूपी संपत्ति, जल रूपी संपत्ति के घटने से सून फिर घटे, मन रूपी हृदय नहीं घटता है, बल्कि बरु समूल कुमलाई, बल्कि समूल में पूरी तरह से कुमलाई में मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार कमल की नाल बढ़ जाने से उसका फूल खिल जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद
वह उसका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उस कमल के फूल के समान यहाँ तुलना की गई है कि संपत्ति के जल के बढ़ने से मन रूपी कमल बढ़ जाता है, परंतु घटत घटत सून फिरी घटे, परंतु उस धन रूपी घड़े के घटने से, धन के घटने से मन घटता नहीं है, पर वरन वह नष्ट हो जाता है। बरु समूल कुमलाई, तो कहने का अर्थ है कि जो मन होता है वो धन के कम होने से वो नष्ट हो जाता है। ये रहा व्याख्या। इसमें श्लेष तथा दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। तो आगे है पद्यांश नंबर 13। कह रहा है, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मीत, रज राजसु न छुआई, तो ने चिकनो चीत। तो सबसे पहले इस पद्यांश के लिए हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में कवि ने मित्रता के मध्य आने वाले धन और वैभव को न आने देने का परामर्श दिया है। ये हो गया प्रसंग, ठीक है। अब इसका व्याख्या देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि जो चाहत चटक न घटय, मैलो होई न मीत, राजसु न छुआई, तो नेह चिकनो चीत। कि जो चाहत, कि यदि आप जो चाहते हैं, कि यदि आप चाहते हैं कि चटक न घटे, चटक मिस चमक, न मिस न घटे मिस घटे, कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी मित्रता में चमक न घटे, आपकी मित्रता में कमी न हो। मैलो होई न मीत, मैलो होई मिस प्रभावित न हो, बुरी न हो, मलिन न हो, मैलो होई न मीत, और मीत माने मित्रता, और आपकी मित्रता मलिन न हो। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मित्रता की चमक न घटे और उसमें मलिनता न हो, तब नेह चिकनो चित, तो अपने प्रेम रूपी हृदय में, नेह चिकनो, इस प्रेम रूपी हृदय में, चमकीले हृदय में, चिकनो माने चिकने, इस प्रेम रूपी चमकीले हृदय में रज राजसु न छुआई, तो आप उसमें रज रूपी धूल मत छुआइए। रज राजसु धूल मत छुआइए। यहाँ रज राजसु धूल का अर्थ है कि मित्रता के बीच पैसे की बात नहीं की जानी चाहिए, नहीं तो उससे मित्रता कम हो जाती है। तो ये रहा व्याख्या। इसमें अनुप्रास तथा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। करा बुरो बुराई जो तजय, तव चितु खरौ डरातु, ज्यों नी कलंकु मयंकु लखी, गने लोग उत्पातु। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रसंग देखते हैं। तो इस दोहे में कवि ने बताया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता छोड़ दे तो भी सदा अमंगल की संभावना बनी रहती है, अर्थात उससे लोग डरे रहते हैं। देखिए, कह रहा है बुरो बुराई जो तजे, मिस बुरो मिस बुरा, बुराई मिस बुराई, जो मिस जो तजे मिस त्याग दे। यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग दे, ताओ मिस फिर भी चीतु मिस देख कर, खरौ डरातु, खरौ मिस फिर भी डरातु मिस डरते हैं। यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ दे तब भी उसे देखकर लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जिस प्रकार ज्यों निकलंकु मयंकु लखी, गने लोग उत्पातु, जिस प्रकार निकलंकु निष्कलंक, मयंक माने चंद्रमा, लखी मिस देखकर, गने लोग उत्पातु मिस गिनने लगते हैं या आशंका करने लगते हैं, उत्पातु मिस उत्पात, भयंकर विनाश। जिस प्रकार निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग भयंकर उत्पात की संभावना करने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार बुरा व्यक्ति अपनी बुराई छोड़ दे तो भी लोग उसे देखकर डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। इसमें आपका
अलंकार है अनुप्रास तथा दृष्टांत। लास्ट है, देखिए, करा स्वारथु सुकृत न श्रमु वृथा देखि विहंग विचारी बाज पराये पानी परी तू पच्छिनु न मारी। तो इस दोहे में सबसे पहले हम लोग प्रसंग देखेंगे। तो इस दोहे में अन्योक्ति के माध्यम से कवि ने आश्रयदाता राजा जयसिंह को समय पर चेतावनी दी है। देखिए, करा स्वारथु सुकृत न श्रमु वृथा देखि विहंग विचारी बाज पराये पानी परी तू पच्छिनु न मारी। तो यहाँ से इसका नीचे से अर्थ है कि बाज पराये पानी परी, कि हे बाज रूपी राजा जयसिंह, पराये पानी परी, कि पराये माने दूसरे, पानी परी यानी के प्रभाव से, कि हे बाज रूपी राजा जयसिंह, आप दूसरों के प्रभाव से, दूसरों के कहने से विहंग विचारी, देखी विहंग विचारी, आकाश में, विहंग माने पक्षी, विचारी माने विचरण करने वाले, हे बाज रूपी राजा जयसिंह, आप दूसरों के कहने से, दूसरों के प्रभाव से, देखी विहंग विचारी, भ्रमण करने वाले, स्वतंत्र, आकाश में स्वतंत्र विचरण करने वाले, घूमने वाले पक्षियों को तुम पच्छिनु न मारी, तुम उन स्वतंत्र पक्षियों को मत मारो, क्योंकि स्वारथु सुकृत न श्रम वृथा, क्योंकि उनके मारने से न तुम्हारा कोई स्वार्थ है, न सुकृतु, ना ही कोई लाभ है, न श्रम वृथा, इससे कोई तुम्हारा स्वार्थ नहीं है, नहीं कोई लाभ है, परंतु इससे तुम्हारा श्रम व्यर्थ होता है। यहाँ बाज रूपी पक्षी राजा जयसिंह से तुलना की गई कि राजा जयसिंह दूसरों के कहने पर अपने ही जाति के अन्य राजाओं को मार रहे थे। इसलिए इस बातों के माध्यम से कवि ने राजा जयसिंह को बाज रूपी पक्षी की ओर संकेत किया है। तो दोस्तों, ये रहा व्याख्या नीति का। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करिए तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।